बड़ा मामला शेर अफजल मरवत की आज तहरीक इंसाफ से बुनियादी रुकनीत ख़त्म होगी। इसकी असल वजह मैं आपके सामने रखूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होगी। शेर अफजल मरवत के मामले में इंटरेस्टिंग मामला शुरू हुआ जब सदीक जान का एक वीलॉग था, एक ट्वीट थी कि शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मनसूख होने जाए। उसने कहा एक अहम रहनुमा वो यही थे, ये आपको याद होगी ट्वीट भी। शेर अफजल मरवत लंदन में था उन दिनों में और वहाँ ये मामला आखिरी दिनों में शुरू हुआ था। ये एक जगह खाना था इनका, किसी अहमद चीमा नामी शख्स था, उसके होटल पे या घर पे था शायद खाना। वहाँ से ये मन घड़त स्टोरी बनी जो तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा रहनुमा हैं इन्होंने इमरान खान से 3-4 मुलाकातें की उस दौरान, और ये स्टोरी बार बार इमरान खान के सामने बार बार मुख्तलिफ वफूद ने पेश की कि शेर अफजल मरवत बुशरा बीबी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें पसंद नहीं करता और ऐसी बातें जो अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आती वो बातें कर रहा है। वो इमरान खान के सामने बार बार 3-4 लोगों ने मुख्तलिफ सेशंस में दोहराई और साथ ही फिर बुशरा बीबी को भी बताया कि शेर अफजल मरवत अलीमा खानम साहिबा के साथ मिलकर लॉबिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। और इन लोगों ने फिर एक तरफ इमरान खान को बताया बुशरा बीबी के बारे में, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को अलीमा खानम के, और शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक बड़ा जो महाज इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये कोर कमेटी के इजलास का एजेंडे की मेरे पास आई, उसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि उस इजलास के एजेंडे में शेर अफजल का मामला ही मौजूद नहीं था। शेर अफजल पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि जिसने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया, इस वजह से इसके खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई की, कि इन्हें मना किया गया कि आप पार्टी के लोगों के बारे में बयानात न दें। इसने फिर भी मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके बात की, फिर से शो कॉज नोटिस दिया गया कि मीडिया पे जाके बात ना करना, फिर इसने बात की। तो यहाँ देखें शेर अफजल मरवत को आपको याद होगा फोकल पर्सन के ओहदे से जब हटाया गया 11 अप्रैल को, और शेर अफजल मरवत ने उस वक्त सऊदी अरब के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। अभी हालिया दिनों में शेर अफजल मरवत को हामिद खान के ऊपर बयान देने पर हटाया, जबकि हामिद खान खुद 2 इंटरव्यूज़ में शेर अफजल मरवत को पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं बयान दे चुके हैं। और जो बाकी पार्टी के लोगों का एतराज़ात है वो इमरान खान ने उन्हें इतना सीरियस नहीं लिया और ये कि मुअत्तली की थी 1 महीने की, वो ठीक हो जानी थी। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से जब इमरान खान को बताया गया तो खान को गुस्सा आया। खान देखे अपने ऊपर चीज़ें बर्दाश्त करता है, तनकीद जितनी मर्जी करे, लेकिन बात जब बुशरा बीबी पे आए तो इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करता। और यही इसका सबूत है। अभी हालिया ट्वीट्स आप इमरान खान की देख लें, सख्त अल्फाज थे उनके। इन्होंने वही कार्ड इस्तेमाल किया इमरान खान को गुस्से में ला के, फैसला इन्हें पता था करवा लेंगे, कोर कमेटी के एजेंडे में वो मामला नहीं था, उसके बावजूद फिर बराह रास्त इमरान खान का हुक्म आया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दें, क्योंकि ये मामला इमरान खान के सामने पेश ऐसे किया गया कि इमरान खान को तकलीफ हो और वो ये फैसला करें। और शेर अफजल मरवत की इन्होंने शिकायत लगाई पहले भी कि ये इमरान खान को आपको हटा के पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसकी मकबूलियत बढ़ रही है और ये आपको रिप्लेस कर देगा। इमरान खान ने उन बातों की भी परवाह नहीं की। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान को कि ये बाकी रहनुमाओं के बारे में बात करते, खान ने वो परवाह भी नहीं की। शेर अफजल मरवत के बारे में कि देखिए उस रहनुमा का ये कहा, फिर सऊदीया के बयान का कहा, उसमें भी खान ने कोई खास नोटिस नहीं लिया, सर्जिश की। कोर कमेटी के लोगों तक ये सारी बातें पहुँचती रही, लेकिन जो लोग रॉन्ग नंबर बनाते रहे और जिन्होंने समझ आई कि अब नुक्ता वो उठाएं कि जहाँ से शेर अफजल मरवत को इमरान खान को गुस्सा है, और वो मामला इनका कामयाब हो गया। अब मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ सेशन में ये लोग मिलते रहे और एक एक करके वही बातें बार बार दोहराते रहे। अब शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के बारे में अपना जो बयान दिया था जिसमें रजीम चेंज की उसने बात की, उसमें अर्तगल ड्रामा आपको याद होगा सऊदी अरब की तरफ से वो खान पे बड़ा शदीद दबाव था कि 18 लाख लोगों को वापस भेज देगा, ड्रामा बंद ना किया गया। और ये तुर्की की पेशकश थी, उस पर सऊदी हुकूमत को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, इमरान खान ने ड्रामा बंद नहीं किया था। अब वो कुछ इख्तलाफात थे और फिर सऊदीया के और मामला थे, फिर शाह महमूद कुरैशी के बयान थे, फिर ये सारी बातें जो रजीम चेंज की हुई सऊदी अरब के हवाले से, ये शेर अफजल की मौजूदगी में होती रही। उस पर इसने अपना ज़ाती तज्ज़िया एक प्रोग्राम में दे दिया, लेकिन उसे इमरान खान ने इतना सीरियस नहीं लिया, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। और इमरान खान ने कहा कि पब्लिक में मत को, और मैंने भी कहा था पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुनियादी रुकनीत जो शेर अफजल की मरवत हुई पार्टी से निकाला गया वो ये मन घड़त स्टोरी बना के जो इमरान खान के सामने रखी गई कि बुशरा बीबी के बारे में इसने ऐसी खैर अखलाकी बातें की, उनकी मालूमात। अब इसकी वेरिफिकेशन पे देखें, इमरान खान की 16 जुलाई को मुलाकात थी जो फिर खुद इमरान खान ने मनसूख की क्योंकि वो नाराज़ थे। अब 1 साइडेड स्टोरी सारी इमरान खान ने सुनी हुई है। ये वीलॉग के जरिए अगर इमरान खान से जो लोग मिलते हैं उनमें से कुछ लोग, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर ये वीलॉग वो सुन रहे हैं तो उन्हें ये बात ज़रूर क्लियर करनी चाहिए कि शेर अफजल मरवत को बेशक आप पार्टी से निकाल दें। वो तो खुद कह रहा है मुझे पार्टी से निकालेंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, हो सकता है मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इमरान खान के पास ज़रूर जाने चाहिए। कि शेर अफजल मरवत का तो ये कहना था कि मैं बुशरा बीबी का वकील रहा हूँ, ख़ानदानी लोग हैं, हम ख़वातीन के बारे में बात नहीं करते, हम पख्तून गैरतमंद खुददार कौम है, हम किसी आम खातून के बारे में ऐसी बात नहीं सोच सकते, ऐसी गिरी बात करें। तो ये बुशरा बीबी के बारे में तो मैं सोच नहीं सकता। खातून अव्वल इमरान खान की ज़ौजा हमारी बहन है, तो ये क्लाइंट भी थी मेरी, कहता मेरा तो उनसे क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज भी थी, तो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है। और जो सहाफ़ी जो इन चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात समझ ना आए, बहुत सारी चीज़ों को हम छेड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन ये मामला ज़रूर पहुँचने चाहिए। अब देखें बुशरा बीबी के साथ जो लोग हैं इर्द गिर्द, और जो लोग चाहते हैं कि कुछ मामला ख़राब हों, मैं ढके चुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ, 2 ग्रुपिंग तो हैं उसमें कोई शक नहीं, उन्हीं ग्रुपिंग में शेर अफजल मरवत को उन्होंने मन गलत स्टोरी बनाकर इस्तेमाल किया, इमरान खान के खिलाफ सामने एक केस पेश किया, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की काज को नुकसान पहुँचाया।